लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। मुश्ताक अंतुले कांग्रेस छोड़कर अब एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए हैं। मुश्ताक साहब, एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई दशकों तक आप कांग्रेस के साथ रहे और आज आपने एनसीपी का दामन थाम लिया, अजित पवार गुट के साथ आप शामिल हो गए हैं। क्या कुछ वजह रही सर, नाराजगी किस बात को लेकर रही जिस कारण आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ा? इसी हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे कोकन की तरफ, हमारे ये रायगढ़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। और हमने देखा कि पिछले 20 साल से हमारे रायगढ़ ज़िले की तकरीबन सारी की सारी सीटें दूसरे पक्षों को दी जा रही हैं। हमारे जो घटक पक्ष थे पहले, वो लोग लड़ रहे थे, कांग्रेस पक्ष को एक भी सीट नहीं दी गई। यहाँ तक कि मैंने 2004 में इलेक्शन लड़ा और आज 2024 है। पिछले 20 साल से हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाए। तो हम राजकीय कार्यकर्ता हैं, तो हमको तो काम करना है। हम कैसे घर में बैठ के रहेंगे? AR अंतुले के आप दामाद हैं, उनकी एक अपनी लेगेसी है। क्या कुछ कहेंगे कि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना कितना बढ़ाएंगे? हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने हमेशा सारे समाज को साथ में लेकर चलने की नीति रखी थी। पिछड़े लोगों को साथ में लेके गरीबों की मदद करना, हम उसी को साथ लेके चलेंगे। विकास करेंगे। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है क्या, ऐसा आपको लगता है? आप कह रहे हैं कि कोंकण का विकास नहीं हो रहा था, रायगढ़ में कई सारे काम नहीं हो रहे थे, उस कारण से मैंने कांग्रेस का दामन छोड़कर यहाँ इस पार्टी में शामिल हुआ है। लेकिन और क्या कुछ कारण रहे हैं? यही सबसे बड़ा कारण यही है, हम वहाँ के कार्यकर्ता हैं, हमको वहाँ पे काम करना है। हम कहाँ देश की और राज्य की राजनीति करने को जा रहे हैं? हमारे इलाके का अगर भला नहीं होगा, जो लोग हमारे साथी हैं उनका भला नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? पार्टी छोड़ने से पहले क्या प्रदेश अध्यक्ष से कुछ बातचीत हुई थी? आपने अपनी नाराजगी उन तक? मैंने कोई बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं कई सालों से कार्यक्रमों में नहीं जा रहा था। मैंने उनसे बहुत पहले कह दिया था कि मुझे दिलचस्पी नहीं है अभी कांग्रेस पार्टी में काम करने से। मुश्ताक साहब, आप ऐसे वक्त में शामिल हुए हैं जब लोकसभा के चुनाव हैं। रायगढ़ से दोनों ही उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। अनंत गीते यूबीटी से हैं, महाविकास आघाड़ी के, और एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से, महायुति की तरफ से सुनील तटकरे उम्मीदवार बनाए गए हैं। क्या कुछ लगता है कि आपके शामिल होने से सुनील तटकरे की जो राह है वो कितनी आसान हो जाएगी? राह आसान होगी, जरूर होगी। हम उनके लिए रात दिन काम करेंगे। हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उनके लिए काम करेंगे और वो जरूर जीतेंगे। घोषणा पत्र आज जारी हुआ है, कई मुख्य बातें कही गई हैं। अभिजात यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो मराठी को दिया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो पहले मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चौहान, उनको भारत रत्न देने की मांग की गई है। क्या कुछ लगता है कि अगर सत्ता में आती है आपकी पार्टी, एक बार फिर से महायुति और बीजेपी एनडीए केंद्र में आती है, तो इन सभी वादों पर काम किया जाएगा? कोशिश करेंगे ना, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये मुश्ताक अंतुले को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस में रहते समय मेरी कई बातों को जो है वो अनसुनी किया गया, और जिस जगह से मैं आता हूँ रायगढ़ से, उस जगह पर कई सारे जो काम है वो रुके हुए थे। कांग्रेस में मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी और इन्हीं सब बातों से नाराज होकर मैंने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट का दामन थामा है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।